अमेरिका से पाकिस्तानी खिलाड़ी अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए वापस आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, फजूल तरीन न्यूज़, लाहौर। तो दोस्तों, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और हम सब लोग बैठकर कुदरत के निज़ाम का वेट कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा कुदरत ने अपना इंतकाम ले लिया हमसे। वैसे अच्छा ही हुआ कि हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। वैसे क्या करना है यार हमने इस वर्ल्ड कप का। आप अमेरिका गए हैं वेकेशंस पर, तो जाएं वहाँ पर अपनी वेकेशंस को इंजॉय करें। उसके बाद ईद के लिए जो है वो पाकिस्तान वापस आए। देखें, जो ईद होती है ना वो अपनों से होती है, गैरों से बिल्कुल भी ईद नहीं होती। तो आप पाकिस्तान वापस आए, यहाँ पर आकर कुर्बानी शुरबानी करें और जो गोश्त वगैरह है उसका मज़ा उड़ाएं। और जो प्रोटीन की आप में कमी वगैरह रह गई है, जिसका आप हर मैच में रोना रोते हैं, हमारे इमामुल हक साहब पिछले वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि हमें इंडिया में पूरा प्रोटीन नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर बैठ के अपना प्रोटीन पूरा करें। वैसे अच्छा ही हुआ है कि हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और जिस तरीके से हमने इस वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में गंद मचाया हुआ था, उसके बाद हमारा बिल्कुल भी जो है वो हक नहीं बनता था, हमारा राइट नहीं बनता था कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। एक तो मुझे इस पाकिस्तानी अवाम की समझ में नहीं आती कि जब तक हम इस वर्ल्ड कप में गंद कर रहे थे तब तक हम सब मिलकर अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गालियाँ निकाल रहे थे, और अब अचानक से ही हम लोगों ने हाथ उठा लिए थे कि या अल्लाह प्लीज़ कोई मौजज़ा कर दे, कोई कुदरत का निज़ाम भेज दे कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लें। अजीब ही हमारी कौम है, लेकिन क्या करें, हमारी कौम के मेंटल मॉडल्स ही बदल चुके हैं बेचारी। जिस तरीके की महंगाई है और जिस तरीके की परेशानियों में इस वक्त पाकिस्तानी कौम मुब्तला है, तो एक क्रिकेट ही हमारे पास था जिसमें हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाया करते थे, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स की नज़र हो गया है और इस क्रिकेट ने भी हमारी कौम को जो है वो एक जहनी मरीज बना दिया है। क्या बोला तूने? जहनी मरीज बना दिया है। चलो जाके इलाज कराओ। तो दोस्तों, ज़रा इस बात को समझो कि अगर हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और जिस तरीके का गंद हमने इस वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में इंडिया के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ हमने जो गंद किया था, वो सारा जो था वो कारपेट के नीचे हो जाता और फिर किसी तरह हम दुआएं मांग मांग कर अल्लाह ताला से सेमीफाइनल तक भी पहुंच जाते। और फिर जो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने हमारे साथ पूरी टीम की सर्जरी का जो एक वादा किया था ना, वो प्रोग्राम भी थोड़ी देर के लिए डिले हो जाता। और जिस तरीके से हम अपने पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे थे, वो तो दुआएं दें आप नीदरलैंड को, जिसने साउथ अफ्रीका को अपने आखिरी मैच में हरा दिया था, जिसकी वजह से हम पर कुदरत थोड़ी मेहरबान हुई और हम न्यूजीलैंड को हराकर 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए थे। और फाइनल में पहुंचने के बाद जो हमारी पोल थी वो खुल गई और हम फाइनल भी हार गए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो शुक्र करें भाई, शुक्र करें कि जो हमारी टीम है वो एक्सपोज हो गई है। और अब हो सकता है कि हमारी टीम में कुछ लोग मेरिट के ऊपर आए, लेकिन कैसे मेरिट के ऊपर आएंगे? हमारे तो यहाँ पर पीसीबी जो चेयरमैन होता है वो हर गवर्नमेंट, जो भी कि नई गवर्नमेंट आती है, वो अपना पीसीबी चेयरमैन जो है ना वो लेकर आती है। तो जिस इदारे का चेयरमैन ही हर हुकूमत आकर अपनी मर्जी से लगाती हो, तो वहाँ पर हमारी टीम में मेरिट पर लोग कैसे आएंगे और हमारे टीम में जो तब्दीलियाँ होंगी वो कैसे होंगी? लेकिन मुझे वैसे मोहसिन नकवी साहब से जो है ना वो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कुछ ना कुछ, जो उन्होंने बड़ी सर्जरी की बात की है, वो ज़रूर इस टीम में सर्जरी करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट भी है उनसे कि जी खुदारा सिर्फ टीम में ना सर्जरियां करें, जो आपकी पूरी पीसीबी की मैनेजमेंट है ना उसमें भी थोड़ी बहुत सर्जरियां करें। जो आपने लोग बिठाए हुए हैं ना, जिनको तनख्वाहें आप दे रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, जो वहीं अभी न्यूयॉर्क में और अमेरिका में बैठकर वेकेशंस मना रहे हैं अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ वहाँ पर गए हुए हैं, और क्रिकेट का बेड़ा गर्क उन्होंने वहाँ पर कर दिया है। क्रिकेट को तो वो बिल्कुल ही भूल गए हैं और सिर्फ वहाँ पर जाके अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो ये हमारे जूम कोच का जो कल्चर है ना, जो एक दफ़ा शुरू हो गया है कि हम जिस भी कोच को रखते हैं गैर मुल्की को, वो हम एज अ जूम उसको ऑनलाइन कोच रख लेते हैं। वैसे हम जो पाकिस्तानी है ना, वो हम हर काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन जूम क्लासेस से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन हम जो है वो ऑनलाइन कोच ही रख लेते हैं। भाई खुदा का वास्ता है, कोई फिजिकल कोच रख लो जो टीम के साथ टाइम पे कम्युनिकेट भी कर सके, जिसके लिए कोई हमारी मीटिंग्स ऑनलाइन ना हमें रखवानी पड़े। क्योंकि हर दफ़ा जब भी हमने अपने कोच से बात करनी होती है तो एक ऑनलाइन कमरे में बैठ के हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही होती है, तो कोई फिजिकली इंटरेक्शन जो होता है ना वो हमारे खिलाड़ियों का नहीं हो रहा। तो खुदारा किसी लोकल बंदे को रख लें यार। हमारे पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, टैलेंटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग, वसीम अकरम है, उनको आप रख लें। वैसे आज तक मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने वसीम अकरम को कभी अपना कोच क्यों नहीं रखा।
बहुत तेज हो रहा है। वैसे कुछ ऐसी भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो है वो अपनी रिटायरमेंट का दोबारा से ऐलान करने वाले हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ लीग्स ही खेला करेंगे। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका कि आपने इस चीज़ को सोचा, क्योंकि जिस तरह आप टीवी के ऊपर बैठकर दोनों बातें करते थे वैसे तो आपने ग्राउंड में परफॉर्म नहीं किया जब आपको पाकिस्तान ने चांस दिया। अगर आप बात करते हैं मोहम्मद आमिर की कि मोहम्मद आमिर ने इस दफ़ा वर्ल्ड कप में बॉलिंग बहुत अच्छी करवाई है, तो मेरे भाई जिस तरह की न्यूयॉर्क की पिच थी ना जहां पर आपके 3 मैचेस हुए थे वहां पर जो सारा दबदबा था ना वो बॉलिंग का ही था, लेकिन उस पर भी यूएसए के सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके की कुट खाई थी वो सब आप लोगों के सामने है। आप लीग्स ही खेलें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मेरे ख्याल में अब आप लोगों की कोई जगह नहीं बनती। बेशरम आदमी। अच्छा है कि आप लोगों से हमारी जान छूटेगी तो कुछ अच्छे प्लेयर्स को हम लोग मौका दे सकेंगे और वो आके पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। वैसे इन लीग्स ने हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। हमारे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जब भी इंटरनेशनल ड्यूटी की बात आती थी तो वो सारे जो है ना वो इंजरीज का बहाना करके ना छुट्टियां कर लेते थे, लेकिन जैसे ही लीज का मौका आता था तो पता नहीं रातों रात कौन से हकीम के पास जाके ये मेडिसिन लेके आते थे, दवाइयां लेके आते थे कि इनकी इंजरीज ऐसे होती थी कि जैसे कभी इनको इंजरी हुई ही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है इनको वहाँ लीग से हर मैच के बदले, जैसे बांग्लादेश में होता है हर मैच के बदले आपको पैसे दिए जाते हैं, वो भी डॉलर्स में आपको पे किया जाता है, तो क्यों ना फिर इनकी इंजरीज गायब हो। तो मेरी तमाम जो प्लेयर्स हैं जो इस तरह इंटरनेशनल ड्यूटीज को छोड़कर लीग्स को तरजीह देते हैं, वो फिर आप जाके ना लीज को ही प्रायोरिटी दें। आप फिर ये इंटरनेशनल ड्यूटीज छोड़ते हैं और जो बेचारे लोग पीछे आपके बैठे हुए हैं जिनकी सीटों पर आप लोग काबिज हैं, उन खिलाड़ियों को मौका दें, उन प्लेयर्स को मौका दें कि वो पाकिस्तान के लिए आके सर्व करें। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। फिटनेस की अगर बात की जाए तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने प्यारे और मोटू दोस्त आजम खान का जो है यहाँ पर जिक्र ना करूँ। वैसे आजम खान के ना फिटनेस को लेकर ना मेरे पास एक जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडिया है। आप यूं करें, जो आजम खान है ना उसको ना अमेरिका से पाकिस्तान पैदल वापस भेज दें। मैं तो कहता हूँ कि फौरन से पहले जो उसका वेट है ना 15-16 किलो फौरन से पहले कम हो जाएगा, क्योंकि अब यही तरीका है उस बेचारे का वेट कम करने का, क्योंकि खुद तो उसने माशाल्लाह से शर्म खानी नहीं। तो आजम मेरे दोस्त थोड़ी सी शर्म खा लें। मैं इनकी जो है वो पिछली तस्वीरें देख रहा था तो पिछली तस्वीरों में ये जरा कम मोटे नजर आते जो उनकी पुरानी तस्वीरें थी, और अब वाली तस्वीरों में ये मजीद जो है ना इनका मोटापा बढ़ गया है। इन्होंने भी मेरे ख्याल में कसम खा ली है कि इन्होंने अपनी फिटनेस पर कोई काम नहीं करना। तो मेरे दोस्त बराए मेहरबानी अपनी फिटनेस पर कोई काम करें यार। अपने दोस्त नसीम शाह से कोई टिप्स ले लें यार, वो कितना फिट बंदा है, वो उससे थोड़ी टिप्स ले लें कि मैं थोड़ा सा फिट कैसे हो सकता हूँ। अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। अभी लोग आके कहेंगे कि जब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, तो भाई ये बॉडी शेमिंग नहीं होती। अगर आप मोटे हैं और आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं तो मेरा फर्ज है मैं आपको आप पर तनकीद करूं, मैं आपको बताऊं कि यार ये फिटनेस, इस फिटनेस के साथ आप कभी भी, आप तो विकेट कीपर हैं यार, विकेट कीपर इस फिटनेस के साथ कैसे विकेट कीपिंग करता हूँ। बैटिंग भी आपसे नहीं हो रही तो इधर फिटनेस पे दिया। आपका असल मसला जो है ना वो फिटनेस का है। जिस दिन आपकी फिटनेस ठीक हो गई उस दिन आप विकेट कीपर भी अच्छे हो जाएंगे और बैट्समैन भी अच्छे हो जाएंगे। वैसे पिछले दिनों बाबर आजम के बारे में भी कुछ स्टैट सामने आए थे कि जिसमें बताया गया था कि बाबर आजम वो टॉप बैट्समैन बन गए हैं कि जिन्होंने पावर प्ले में 205 बॉल जो है वो फेस की है और इनमें से किसी बॉल पर वो छक्का नहीं मार सके। तो ये है हमारे किंग बाबर आजम, जिनको पता नहीं दुनिया ने किस रिकॉर्ड के तहत जो है वो किंग बनाया हुआ है कि जो पावर प्ले में भी है, जिसमें सिर्फ 2 फील्डर्स आपके उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर होते हैं, उसमें भी वो माशाल्लाह से छक्का नहीं मार सकते। वैसे 2020 से लेकर अब तक का जो बाबर आजम का रिकॉर्ड था, वो जो स्ट्राइक रेट था उनका वो 109 है, जो सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है फर्स्ट 500 बॉल्स पर। तो अपने किंग को आप भेज दें फिर पावर प्ले में, फखर जमान को ना भेजें, या तो किंग बाबर आजम को भेज दें या साइम अयूब द नो लुक शॉट एक्सपर्ट को भेज दें, जिनके पास सिर्फ ये एक ही शॉट है खेलने के लिए, जिसके ऊपर भी ये आए दिन आउट हो जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमेरिका के पिचेस के बारे में। वो न्यूयॉर्क की पिच तो आपको याद होगी जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। इसके ऊपर कई बैट्समैन के जो है वो आंसू निकल गए थे और मेरे ख्याल में आंसू के साथ साथ कुछ और भी निकल गया होगा उनका। वैसे ये जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम था जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, इस स्टेडियम को टेम्परेरी यानी आरजी तौर पर बनाया गया और तरह भी स्टेडियम को पाकिस्तान और कनाडा का मेरे ख्याल में आखिरी मैच हुआ था। इसके बाद स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाएगा। आईसीसी ने भी इस पर कहा है कि ये जो न्यूयॉर्क की पिच थी ये वैसे नहीं बनी जैसे हम चाहते थे कि ये बने, क्योंकि ये सिर्फ बॉलर्स को ही एडवांटेज दे रही थी और जो बैट्समैन थे वो बुरे तरीके से इस पर फेल हुए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे कभी कभार मैं सोचता हूँ कि बैट्समैन को भी पता चलना चाहिए और बॉलर्स को भी एडवांटेज मिला है, ये अच्छी चीज़
थी, बैट्समैन को भी पता चले ना कि ऐसी कंडीशंस में कैसे खेला जाता है। वैसे क्रिकेट जो है वो अब ज्यादा बैट्समैन की रह गई है और बॉलर जो होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ अब गेंदे फेंकने के लिए ही रह गए हैं। वैसे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी मैचेस के बारे में। कब तक हम पाकिस्तान को लेकर रोते रहेंगे कि यार अल्लाह कुदरत का निजाम कोई चला दे ताकि हमारी टीम जो है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें, दफा करें इन लोगों को। वैसे कल जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और नेपाल का, यार बहुत ही क्लोज मैच हुआ था और जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो सिर्फ 1 रन से जीत गई और बेचारे वो जो नेपाली थे वहां पे ग्राउंड में बैठे हुए वो सारे रोने शुरू हो गए। बेचारे बहुत ही मासूम कौम है यार। वैसे मैं भी अब ये चाहता हूँ कि इस तरह की जो छोटी छोटी टीमें हैं ना वो अब इस क्रिकेट वाले जो स्पोर्ट है इसमें आगे आए। बस बहुत हो गया यार, हमने जितना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये बाकी टीमों, पाकिस्तान जैसी, पाकिस्तान तो पहले भी इतनी कोई अच्छी टीम नहीं थी और अभी भी माशाल्लाह से हम तो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मैं चाहता हूँ कि छोटी मोटी टीमें है ना ये सामने आए, ये अब क्रिकेट को जो है ना वो खेलें। बस बहुत हो गया, ये बाकी टीमों को हमने बहुत देख लिया है। शाबाश बेटा। इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो भी काफ़ी अच्छा खेल रही है और उन्हें जो है वो अपनी कंट्री में उनके ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं तो उनको उस चीज़ का भी एडवांटेज हासिल है। काली आंधी जो है वो इस दफ़ा पूरी कोशिश कर रही है कि एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड कप ये जीत जाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। बेचारों ने अपनी 1999 वाली जो वर्ल्ड कप की किट थी उसको रिवाइव किया था कि हम कोई अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन बेचारी उस टीम का भी जो है वो प्रोग्राम बढ़ गया बिल्कुल हमारी तरह। वैसे बात कर ली जाए फ्लोरिडा की, तो फ्लोरिडा में जितने भी हमारे मैचेस हो रहे थे आईसीसी के इस वर्ल्ड कप के वो सारे के सारे वॉश आउट हो गए हैं। कल का जो मैच था हमारा यूएसए और आयरलैंड का, जिसे हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि हम अगर वो आयरलैंड जीत जाता तो हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते, वो भी वॉश आउट हो गया था। इंडिया का मैच था कनाडा के साथ, वो भी वॉश आउट हो गया। वैसे सबसे पहले ना उस एक्सपर्ट को ढूंढोगे जिसने इस फ्लोरिडा जैसे दरियाई और बारिशी इलाके में जो है ना वो इस तरह के मैचेस स्केड्यूल किए है। वैसे आईसीसी को भी थोड़ी बहुत ना शर्म कर लेनी चाहिए थी कि जब उनको पता था कि यार यहाँ पर बारिशों का जो है ना वो मौसम बन रहा है तो ये जो मैचेस फ्लोरिडा में स्केड्यूल किए गए थे वो इसका वेन्यू चेंज कर देते, इसको कहीं और जगह पे स्केड्यूल कर देते। लेकिन इंतहाई कोई थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट है आईसीसी की भी, जिन्होंने इस तरह की छोटी छोटी और टेक्निकल चीजों पर भी गौर नहीं किया। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे दोस्तों अब जो है ना इस वर्ल्ड कप का मज़ा डबल होने वाला है क्योंकि सुपर 8 जो है वो शुरू होने वाला है और काश कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इसमें शामिल होती और जो हमारा ब्लड प्रेशर था वो कभी ऊपर जा रहा होता इस टीम की वजह से, कभी नीचे आ रहा होता और क्या ही मज़ा आ रहा होता और हम फिर से कुदरत के निज़ाम के लिए जो है वो दुआएं मांग रहे होते बैठकर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि यूएसए की जो टीम है ना वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि यार वहाँ पर यूएसए में ना इस तरह क्रिकेट वगैरह को इतना लोग नहीं देखते। ये बेचारे, मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में बताया था कि ये सारे पार्ट टाइमर्स हैं, ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं कहीं पर और ये पर मैच उनको फीस जो है ना वो दी जाती है। तो अच्छा है कि उन लोगों को भी ज़रा ये क्रिकेट शिकेट का पता चले क्योंकि यार देखें इस तरह के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती है ना अमेरिका जैसी, जब ये किसी स्पोर्ट्स में आती है ना तो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इसके साथ आते हैं। अब फुटबॉल वगैरह में देखें ना कितना क्रेज होता है, कितने ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं, कितना पैसा होता है। तो अगर इसी तरह यूएसए जैसी टीम भी, यूएसए के लोगों में जब क्रिकेट का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो यूएसए की टीम है वो इस तरह वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स में आगे पार्टिसिपेट करेगी तो ये अपने साथ ढेर सारे ब्रांड्स भी लेके आएगी। ढेर सारे ब्रांड्स लेके आएगी तो ढेर सारा पैसा भी इसमें जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, पैसा ही पैसा होगा। इसकी मिसाल आईपीएल में देख लें, जब जैसे ना इंडिया में क्रिकेट का कितना क्रेज है तो जितने भी ब्रांड्स होती है ना वो आपको लाजमन जो बड़े बड़े इंडिया के ब्रांड्स होते हैं जैसे टाटा वगैरह हो गए या आपको आईपीएल में नजर आते हैं। तो इस तरह आपको आईसीसी इवेंट्स में ये बड़े बड़े ब्रांड्स भी होंगे ना, ये भी आपको इस तरह नजर आएंगे। तो अच्छा ही हुआ कि यूएसए की टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वैसे आप देखेंगे कि सेमीफाइनल में कौन पहुंचता है और फाइनल कौन खेलता है। वैसे मेरी तो 2 फेवरेट टीम्स हैं, एक उसमें है काली आंधी वेस्ट इंडीज और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और मैं इन दोनों को ही जो है वो फाइनल में देखना चाहता हूँ। वैसे फाइनल जो है वो वेस्ट इंडीज में है तो वेस्ट इंडीज को अपने क्राउड का और अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल होगा, लेकिन फिर वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बड़े अच्छे तरीके से प्रेशर को और नर्व्स कंट्रोल करती है, जैसे आपने वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा होगा कि जहां पर पैट कमिंस ने कहा था कि फिर इतने लाखों इंडियंस को चुप करवाने में मजा तो बहुत आएगा। तो वैसे ही अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं, वैसे मिचेल मार्श है इस दफा ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, तो मजा तो दोस्त आएगा। बस दोस्तों यही तक था जो था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बल्कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी करें और नीचे कमेंट सेक्शन में इंप्रूवमेंट का जो भी आपने सजेशन देनी है वो भी दें ताकि मुझे पता चले कि मजीद मुझे किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए और किस तरीके से बात करनी चाहिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।